हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई आई क्लासेज में। और स्काई आई क्लासेज के इस सेशन में हम आज आप लोग को बताने वाले हैं कि जो आप लोग का इंग्लिश का पेपर होगा, यानी कि जो इंग्लिश का पेपर है उसमें आपको पार्ट बी में क्या दिया रहेगा। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको पार्ट ए में, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 20 नंबर का, वो आपको पार्ट ए में आता है। और पार्ट बी में आप लोगों को क्या क्या पूछेगा, उसमें से आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसमें आपको कौन सा पार्ट तैयार करना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, क्योंकि पार्ट ए में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता था 20। ठीक है, लेकिन आपको पार्ट बी में मिलेगा रीडिंग, मिलेगा लिटरेचर, मिलेगा ग्रामर, मिलेगा ठीक है, राइटिंग मिलेगा। तो किसमें सबसे ज़्यादा नंबर पूछता है डियर स्टूडेंट्स, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट बी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पार्ट बी में आपका पहला जो होता है वो होता है रीडिंग। रीडिंग में आपका जो नंबर होता है वो 7 से लेकर 8 अंक का होता है डियर स्टूडेंट्स। यानी कि रीडिंग आपका सबसे, अगर जी कुछ होता है तो आपका रीडिंग होता है। ठीक है, रीडिंग मतलब क्या होता है, आपको एक पैसेज देगा, मैं आपको शॉर्ट बताया हूँ लेकिन पैसेज आपका पूरा फुल लिखा रहेगा। ठीक है, और उसी पैसेज को पढ़कर आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा डियर स्टूडेंट्स। कितने का? 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 2-2 नंबर का रहेंगे, और एक आपका ऐसा प्रश्न रहेगा जो 1 नंबर का रहेगा, या फिर वो भी 2 नंबर का कर देगा। इसलिए मैं आपको बताया तो 7 नंबर का होगा या फिर 8 नंबर का होगा डियर स्टूडेंट। लेकिन आपको ये जो पैसेज दिया रहेगा, उसी पैसेज को पढ़ना है, और उसी पैसेज में से पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपको एक पैसेज दे दिया, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स प्रोपराइटिंग, ऐसे कुछ चैप्टर्स, या बीच का मतलब, ये डॉट डॉट का मतलब है, आपको पूरा दिया रहेगा 3-4 पैराग्राफ का। ठीक है, तो उसी को आपको पढ़ के और इन चारों का आंसर देना होगा डियर स्टूडेंट। केयरफुली आप पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे, तो वो आपका नंबर कितना दे देगा? 7 से 8 नंबर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब हम आपको दिखाते हैं कि राइटिंग से आपको कितने अंक का नंबर आता है। तो राइटिंग से आपका कुल मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने अंक का क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स? 10 अंक का। 10 नंबर में आपको पहला लिखना होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपको आपको 2 एप्लीकेशन तैयार करना है। ठीक है, या फिर 3 एप्लीकेशन तैयार कर दीजिए। इसका जो मार्क होता है, एप्लीकेशन जो होता है वो आपका 4 नंबर का आता है डियर स्टूडेंट। कितने नंबर का? 4 नंबर का होता है। उसके बाद से आपका होता है ऐसे ऐसे जो होता है वो आपका 6 नंबर का होता है डियर स्टूडेंट। यानी कि 6 और प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 10 हो जाता है। तो आपको एप्लीकेशन एंड ऐसे लर्न कर लेना है। ऐसे में आपको ध्यान देना है कि यदि ऐसे में आपको टॉपिक्स दिए रहते हैं, हिंट्स दिए रहते हैं, तो आपको उसी का हेडिंग बनाकर लिखना होता है। और यदि आपको ऐसे में हिंट नहीं दिया रहेगा तो आप अपने मन से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिस टॉपिक्स बनाकर लिख सकते हैं, बिना बनाए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 10 नंबर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? राइटिंग से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे कि तीसरा नंबर क्या होता है, जो ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इससे भी आपको 10 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 10 अंक प्राप्त होते हैं। तो ग्रामर में आपको क्या क्या पूछ सकता है, किससे पूछ सकता है रिलेटेड, वो आपको हम बताएंगे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ग्रामर से देखेंगे जो 4 टॉपिक्स होते हैं। कितने टॉपिक्स? 4 टॉपिक्स होते हैं, और चारों टॉपिक्स में आपको बता देते हैं कि इसमें से कितना नंबर पूछेगा। ठीक है, पहला जो आपका होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब होता है आपका नरेशन से पूछेगा। वो आपका पूछेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, जिसका नंबर होता है 2 नंबर का। यानी कि एक सेंटेंस को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। कितना इजी है। उसके बाद से दूसरा आपका पूछेगा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से। किससे पूछेगा? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे आपको कितना क्वेश्चन पूछ देगा? एक। इसका भी नंबर कितना होगा? 2 नंबर का। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 नंबर, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को, लेकिन एक ही दिया रहेगा। ये नहीं कि आपको एक बार कहेगा कि डायरेक्ट में देगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, फिर इनडायरेक्ट में देगा, डायरेक्ट में चेंज होगा। नहीं, आपको एक ही चीज देगा। चाहे डायरेक्ट में दे देगा, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, चाहे इनडायरेक्ट में दे देगा, आपको डायरेक्ट में चेंज करना होगा। ठीक है, वैसे ही आपको एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, एक ही सेंटेंस देगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा।
इसमें तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो होगा पंचुएशन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? पंचुएशन हो जाएगा। आपको पंचुएशन से भी 2 नंबर पूछेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको सिर्फ पंचुएट करना होगा। पंचुएट करने का मतलब आपको एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस में कहीं आपको कैपिटल लेटर लिखना होता है, कहीं कॉमा लगाना होता है, कहीं डबल इनवर्टेड कॉमा लगाना होता है, कहीं फुल स्टॉप लगाना होता है, ऐसे आपको लगाना होता है। पंचुएशन आप पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, और जो चौथा नंबर आपका होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये आपका दे देता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होता है 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का। इस तरीके से आप देखेंगे तो 2 2 4 2 6 और 6 4 10 नंबर का आपका ग्रामर से हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। तो आपको ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जिसको आप तैयार किए हों, चाहे वो आपका ग्रामर में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे रीडिंग में हो, चाहे लिटरेचर में हो, जो भी आपका तैयार रहेगा उस पर थोड़ा कम फोकस करिएगा। और आप ये देखिएगा कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जो आपका तैयार नहीं है और उससे ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। तो प्लीज़ मेरा बात मानकर आप उस टॉपिक को आज ही, और आपके पास वक्त नहीं है, जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग आपको बताते हैं कि लिटरेचर से आपका कैसे पार्ट बी के चौथे नंबर टॉपिक से बात करेंगे, यानी कि लिटरेचर पे। ठीक है डियर स्टूडेंट, लिटरेचर में आप लोग देखेंगे कुल मिलाकर आपका 22 या 23 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 22 या 23 नंबर का क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, यानी कि लिटरेचर आप लोगों के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देखेंगे पहला नंबर होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और दोनों क्वेश्चन को आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक रहेगा वो 3-3 नंबर का, यानी कि आपका दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 6 नंबर का आ जाएगा। यानी कि जो 25 नंबर लिटरेचर का जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन करेगा और दोनों मिलाकर 6 नंबर का, यानी कि 3 नंबर का एक और दूसरा नंबर भी 3 नंबर का। उसके बाद से 26 नंबर क्वेश्चन करेगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, और एक आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देगा जिसको 60 वर्ड्स में आंसर देना होगा, वो आपका एक ही रहेगा, 4 अंक का देगा। कितने नंबर का रहेगा डियर स्टूडेंट? 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, और आपको इसमें क्वेश्चंस अथवा करके भी दे देता है। ठीक है, यानी कि आप उसमें जैसे एक क्वेश्चन दे देगा अथवा करके आपको दूसरा क्वेश्चन देगा, यानी कि दोनों में से केवल एक को करना है। कौन वाले को? जो 60 वर्ड में रहेगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से केवल एक को करना होगा, अथवा यदि दिया रहेगा तो। और यदि आपका 25 नंबर रहेगा, यानी कि जो 6 नंबर का रहेगा, प्रत्येक 3-3 नंबर का रहेगा, यदि उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा तो सिर्फ आपको 2 ही करना है। ठीक है, 27 नंबर पे देखेंगे क्वेश्चंस आर पोएम। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर पोएम लिखने के लिए दिया रहेगा, जो कि आपका कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर पोएम लिखिए। पोएम आपको कौन लिखना है? जो क्वेश्चन पेपर में न आया हो, ये नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर में पोएम आया है उसी को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से जो 28 नंबर क्वेश्चन है आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए देगा। अब सेंट्रल आइडिया आपका कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का ये भी होगा, और उसमें आपको 3 सेंट्रल आइडिया देगा। तीनों में से आप किसी एक का लिखेंगे, जिसमें आपको मिलेगा कितना नंबर? 3 नंबर। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन होगा आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, और आपको 29 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और दोनों में से केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी कितने शब्दों में? तो 30 या 40 शब्द में, जिसका आपको मिलेगा 3 अंक। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा 4 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का, और जिसका आपको आंसर देना होगा 60 शब्दों में, वो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें आपको केवल एक ही करना होगा, 2 दिया रहेगा लेकिन केवल कितना करना? एक ही। तो आप इस तरीके से समझ पाए होंगे कि आपके लिए कौन सा टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक पर आपको अभी इस वक्त काम करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।